हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग आज से करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया था। आज से हम यूनिट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला हेडिंग है समतल में गति, जिसमें पहला हेडिंग एनसीईआरटी का है स्थिति, पथ लंबाई और विस्थापन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समतल क्या होता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई पिंड है, m द्रव्यमान का कोई पिंड है। अगर ये पिंड t1 समय में s1 दूरी तय करे, कुछ समय बाद ये यहां पहुंच गया और समय क्या हो गया, t2 हो गया। तो ये जो पिंड है, ये जिस पथ पर गति कर रहा है वो कैसा पथ है, एक समतल है। इसका जो मोशन है वो एक प्लेन में हो रहा है, तो इसको हम समतल में इस प्रकार की गतियों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, हमारे पास एनसीईआरटी का नोट्स भी है। सबसे पहले हम समझते हैं गति क्या है। पहला चीज हम समझते हैं गति, जिसको क्या कहते हैं, मोशन। देखिए, गति को कैसे समझते हैं। गति को समझने के लिए हम कुछ स्थितियों का आकलन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है इस बिंदु पे, और वो मान लीजिए वो स्टेशन पे खड़ा है और वो किसी ट्रेन का ऑब्जर्वेशन कर रहा है। वो ट्रेन कुछ समय पश्चात यहां थी, या कोई इस बिंदु से कोई प्रेक्षक एक व्यक्ति को देखता है। मान लीजिए व्यक्ति है, ये अभी यहां था। जब वो देख रहा था तो प्रेक्षक कहां था, यहां था। और देखते ही देखते कुछ समय पश्चात ये वाला प्रेक्षक यहां पहुंच गया। तो जिस बिंदु से इन दोनों स्थितियों का, ये स्थिति 1 थी, ये क्या थी, स्थिति 1 थी, ये क्या थी, स्थिति 2 थी। इस बिंदु को हम S नाम दे देते हैं। इस बिंदु से इस व्यक्ति की स्थितियों का आकलन किया जा रहा है, और इस बिंदु से देखने पर इस जो ये व्यक्ति है, इसकी स्थितियां बदल रही। तो जिस बिंदु से पहले इसकी स्थिति यहां पे थी, कुछ समय बाद इसकी स्थिति कहां हो गई, यहां हो गई। तो इस बिंदु को हम कहते हैं संदर्भ बिंदु। क्या कहते हैं, संदर्भ बिंदु। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो रही हो, तो वो क्या कह सकते हैं, गति अवस्था में है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो रही हो, तो वो गति अवस्था में होगी। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको समझाया, इसकी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थितियां क्या हो रही थी, बदल रही थी। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, गति अवस्था में कहेंगे। दूसरा हमारा है विरामावस्था। क्या होता है विरामावस्था, जिसको हम रेस्ट कंडीशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेस्ट। तो समय के साथ यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अपरिवर्तित रहे, मतलब बदले नहीं, यहां से जब देख रहे थे तब भी ये यही था,
कुछ समय बाद देखा तब भी ये व्यक्ति यही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसकी भी डिफिनीशन लिख रहा हूं, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष, किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष, संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपरिवर्तित रहे, समय के साथ अपरिवर्तित रहे, समय के साथ अपरिवर्तित रहे, तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि अगर वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही है तो गति अवस्था है, और वस्तु की स्थिति अगर किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपरिवर्तित है तो उसकी क्या कहलाती है, विरामावस्था कहलाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगली हेडिंग लेते हैं, पथ लंबाई क्या है। चलिए अगली हेडिंग हमारी है पथ लंबाई। पथ लंबाई, और पथ लंबाई को हम दूरी कहते हैं। पथ लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। देखिए किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय की गई जो कुल दूरी होती है वही उसकी क्या कहलाती है, पथ लंबाई कहलाती है। तो जैसे मान लेते हैं एक कोई वस्तु है, ये मान लेते हैं बिंदु ए से चलना प्रारंभ की और बी पे पहुंच गई और वो 4 किलोमीटर चली, बी से फिर वो सी पर पहुंच गई, मान लेते हैं वो 5 किलोमीटर चली, और सी से पुनः वो डी पर पहुंच गई, मान लेते हैं कि वो 4 किलोमीटर ही चली होगी। तो अब इस व्यक्ति द्वारा, कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी, तो व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी वही उसकी पथ लंबाई होगी। तो कितनी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर, यानी ऐसे लिख लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो कितना हो गया, 4 प्लस 5 प्लस 4, ये क्या हो गया, किलोमीटर। तो 4 4 5 4 9 4 13, तो कितना चलिए 13 किलोमीटर। तो इसकी पथ लंबाई कितनी हो गई, 13 किलोमीटर की होगी। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में, किसी समयांतराल में, किसी समयांतराल में तय की गई पथ लंबाई, तय की गई पथ लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित समयांतराल में तय की गई पथ लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। और मैंने आपको ये बताया भी। अच्छा, दूरी जो है, दूरी एक अदिश राशि, एक अदिश राशि। पहला पॉइंट ये है कि दूरी आपकी क्या है, एक अदिश राशि है, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। एक चीज और है, दूरी एक अदिश राशि है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, यदि कोई वस्तु, एनसीईआरटी के सब पॉइंट्स है कंपटीशन के, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो
यदि कोई वस्तु गतिशील है तो चली गई दूरी या तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती। इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है एमकेएस पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम विस्थापन देखते हैं क्या है। चलिए हम देखते हैं विस्थापन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, विस्थापन इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए विस्थापन जो है किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। देखिए मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं, निश्चित दिशा में तय की गई जो दूरी है उसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो लिख लेते हैं डिफिनीशन, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। या ऐसे कह सकते हैं किसी वस्तु की, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है, न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। अब यहां कुछ कंडीशंस और समझ लेते हैं, विस्थापन के संदर्भ में कुछ बातें और समझते हैं। विस्थापन जैसे दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, तो विस्थापन जो होता है, विस्थापन एक सदिश राशि है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। विस्थापन, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, तथा शून्य हो सकता है। विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक मीटर है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से हम विस्थापन को भी समझ सकते हैं। तो पहली हेडिंग एनसीईआरटी की कंप्लीट हो गई, स्थिति, पथ लंबाई और विस्थापन क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसकी अगली हेडिंग देखते हैं। हमारी अगली हेडिंग है औसत चाल तथा औसत वेग। औसत चाल